खरीद ली तो आपकी क्लास 10th हो जाएगी बर्बाद। 90% लाने के लिए 10 बुक नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही बुक काफी है। पर कौन सी? क्या आप भी यही सोच रहे हो कि जितनी ज्यादा बुक से आप पढ़ोगे उतने ही ज्यादा आप मार्क्स स्कोर करोगे? तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है और इसी कंफ्यूजन को, इसी गलतफहमी को दूर करूंगी मैं इस वीडियो में। कोई बोलता है आर.डी. शर्मा से पढ़ लो, कोई बोलता है आर.एस. अग्रवाल से पढ़ लो। क्या सिर्फ एनसीईआरटी काफी नहीं है? खम्मा घड़ी मेरे राजस्थान के बच्चों, आप भी कक्षा 10वीं में आ गए हो और आपके दिमाग में भी यही क्वेश्चन चल रहा है कि कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट होगी और कौन सी बुक आपको खरीदनी है। तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं वंशिता भावसार आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है और कौन सी बुक से आपको पढ़ना सही रहेगा। तो बेटा बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं कक्षा 10वीं में एक टॉपर बच्चे और एक एवरेज बच्चे की, तो इन दोनों में सिर्फ एक ही बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जो कि होता है सही बुक से नहीं पढ़ना। सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी बुक से पढ़ें और कौन सी बुक उनके लिए बेस्ट रहेगी। अगर हम बेस्ट बुक की बात करते हैं तो हमारे लिए एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है वो गीता के समान होती है, कुरान के समान होती है, बाइबल के समान होती है और इन्हें हमें हमारे मन में, मस्तिष्क में समा लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पेपर है, हमारा जो प्रश्न पत्र है वो यहीं से बनकर आता है। सारे कॉन्सेप्ट्स हमें एनसीईआरटी से ही दिए जाएंगे और जितने भी प्रश्न हैं वो यहीं से आएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, एनसीईआरटी का जो लेवल है और हमारे जो प्रश्न पत्र है उसका लेवल है थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी रेफरेंस बुक से आप पढ़ सकते हो। अगर हम बात करें सबसे पहले मैथ सब्जेक्ट की, तो मैथ में आप ले सकते हो आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल। इन दो बुक्स की सहायता से आप अपना जो मैथ सब्जेक्ट है उस पर बहुत अच्छी कमांड बना सकते हो। कैसे? इसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट्स और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि हमें क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आंसर लिखना है, तो उसके लिए आपको संजीव पुस्तक जो है वो बहुत सहायता करेगी। तो आप इन 3 बुक्स की सहायता से अपना जो मैथ सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट की, विज्ञान सब्जेक्ट की। तो विज्ञान के लिए आपको रेफरेंस बुक तो पढ़ सकते हो आप, बहुत अच्छी बात है। आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। पर हमको सबसे पहले क्या करना है, हमारी जो एनसीईआरटी है उसको हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा लेना। किससे? एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है। अब जब यहाँ से हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हम आ जाएंगे रेफरेंस बुक से, जिससे हमारी जो प्रैक्टिस है वो और अच्छी हो जाएगी। तो रेफरेंस बुक में की अगर हम बात करते हैं तो आ जाते हैं लखमीर सिंह और आ जाते हैं मंजीत कौर। ये पुस्तक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसमें जितने भी हमारी परिभाषाएं हैं, हमारी जो डेफिनेशन है बहुत इजी लैंग्वेज में दी गई है। हमारे जो डायग्राम्स हैं वो बहुत कलरफुल और अट्रैक्टिव तरीके से दिए गए हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब बात हो गई हमारी साइंस की, तो आ जाते हैं हमारे एक और डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो कि है सोशल साइंस। अगर सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान की बात करें तो हमारे लिए ये 4 बुक्स जो है, जो कि हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक और इकोनॉमी की है, तो इनको हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना है और इसके जो उत्तर हैं उनको किस तरीके से पेपर में लिखना है उसके लिए आप संजीव की सहायता ले सकते हो। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की, तो इसमें हमें उत्तर पॉइंट्स में लिखना रहता है और पॉइंट्स में किस तरीके से, सही तरीके से लिखना है वो हमें संजीव से सीखने को मिल सकता है।
अब बात हो गई हमारे 3 डिफिकल्ट सब्जेक्ट की, तो आ जाते हैं हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट पर। स्कोरिंग सब्जेक्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश जिसमें हमें व्याकरण आती है, मतलब कि ग्रामर आती है, हमारे लिए जो लिखने वाला पोर्शन है, मतलब कि रिटन वाला जो पोर्शन है वो आता है, जिसमें हमें सहायता कर सकती है संजीव और हमारी एक्सीलेंट बुक। इन दोनों बुक्स की आप हेल्प ले सकते हो। इसमें आपको ऐसे मिल जाएंगे और सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें समझ में आ जाएगी। और आपको इन 2 बुक्स को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, जितने भी इसमें चैप्टर्स दिए हैं उनको बहुत अच्छे से समझना है, समराइज करके अपने माइंड में बिठा लेना है। अब बढ़ते हैं आगे और हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी की अगर हम बात करें तो हमारे लिए कृतिका और क्षितिज 2 पुस्तकें दी गई हैं, जिसमें हमारा गद्य खंड है, पद्य खंड है और हमारे क्या है, हमारे जो अन्य चैप्टर्स हैं, हमारे अन्य पाठ हैं वो दिए गए हैं। इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा हमारा गद्य साहित्य आ जाता है, व्याकरण आ जाती है, जिसके लिए हम संजीव का उपयोग कर सकते हैं, संजीव पासबुक का। ठीक है, तो इससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि भाई किस तरीके से हमें उत्तर लिखना है, हमारे जो निबंध है वो कैसे लिखना है और कौन से निबंध हमारे पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हम एक और हमारा इम्पोर्टेंट स्कोरिंग सब्जेक्ट जो कि है संस्कृत। तो संस्कृत में भी हमें 2 पुस्तकें देखने को मिलती हैं, शेमुषी और व्याकरण भी थी। इन दोनों पुस्तकों के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी पाठ हैं, उनको बहुत अच्छे से हमें समझ लेना है और तैयार कर लेना है। और इसके बाद अगर हम रेफरेंस बुक की बात करते हैं तो इसके लिए भी हमें संजीव पुस्तक, संजीव पासबुक जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करेगी हमारे किस तरीके से प्रश्न के उत्तर को लिखना है, किस तरीके से उत्तर को प्रेजेंट करना है, ये सीखने के लिए। तो ये बात हो गई हमारी बेटा कि किस तरीके से हमें कौन सी बुक हमारे लिए हेल्प कर सकती है हमारे नंबर्स को अच्छा करने के लिए। तो बेटा अगर बात करते हैं हमारी कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है, तो ये सारी बुक्स मैंने आपको बता दी है। अगर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो बुक है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था वीडियो में कि हमारे लिए बेस्ट बुक कौन सी है, तो वो हमेशा NCERT होगी। और फिर सेकंड नंबर पे आ जाती है हमारी रेफरेंस बुक, जैसे कि संजीव, RD शर्मा, RS अग्रवाल या फिर लखमीर सिंह और मंजीत कौर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आपने देखा कि हमें हमारी कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट है, किस बुक से हमें पढ़ना है और कौन सी बुक से पढ़ के हम अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि अभी तक आप कौन सी बुक से पढ़ रहे थे। तो ये तो बात हो गई कि आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी है। अब ये बात आ जाती है कि आपको पढ़ना कैसे है। तो अगर हम बात करें कि पढ़ना कैसे है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमें नवोदय बैच में, जो कि आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 51 रुपए में, जिसमें आपको इतनी सारी चीजें मिल रही है और आप इससे अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से, सरल और आसान तरीके से कर सकते हो और अपने 10वीं के नंबर बहुत अच्छे बना सकते हो। आपको किसी भी प्रकार की जो भी अपडेट है, भले आपकी पढ़ाई से रिलेटेड या फिर हमसे रिलेटेड, तो उसके लिए आप हमारे चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, जिस पे आपको हर प्रकार की अपडेट मिल जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।